आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक बैरोमीटर 76 सेंटीमीटर का पठन दिखा रहा है। 1 मीटर लंबी नली में 76 सेंटीमीटर तक का पारा भरकर इसके खुले सिरे को कार्क से बंद कर दिया जाए। अब इस नली को उल्टा कर पारे से भरे एक प्याले में ले जाते हैं। अब कार्क को हटाकर नली के खुले सिरे को प्याले में पारे की सतह के नज़दीक तक ले आते हैं। नली में पारे की स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, हमें ये बताना है। तो हम इसको समझने से पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। तो बैरोमीटर जो होता है वो हमारा कुछ इस तरह होता है, जिसमें कि ये हमारा पारा जो ये 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है जब हम इसको साधारण अवस्था में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और ये जो इसके ऊपर की जगह होती है इसमें निर्वात होता है, यहाँ पर कोई भी वायुदाब नहीं होता। ठीक, तो अब हमसे इस प्रश्न में क्या कहा गया है? इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि हमारे पास पहले एक नली थी। ठीक, मान लीजिए ये थी 1 मीटर लंबी नली थी। इसमें क्या किया हमने, पहले हमने इसमें 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पारा भरा होगा। मतलब मान लीजिए हमारी 76 सेंटीमीटर यहाँ तक होती है, इसको हमने 36 रख दिया है। 76 सेंटीमीटर तक हमने पारा भरा। ठीक, इधर से मान लीजिए ये तो बंद हो गया, इधर से पारा हो गया। और इसके दूसरी तरफ यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इसके मुंह को कार्क से बंद कर दिया। ये कार्क लगा दी। ठीक, तो जब इधर हमने इसके मुंह को कार्क से बंद कर दिया और नली जो हमारी एक सिरे पर ये बंद रहती है, एक सिरे पर ये नली बंद थी और एक सिरे से हमने भर के कार्क लगा दी थी, यहाँ बीच में जो वायु आ गई। ठीक, वायु आ गई। तो अब फिर क्या कहते हैं, इस कार्क वाली नली को हमने ऐसे उठाया और ऐसे इसमें ऐसे पलट के रख दिया और फिर नीचे से कार्क हटा ली। तो क्या, जैसे ही हम कार्क हटाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा नली को ऐसे हमने रखा, ऊपर तो यहाँ से बंद था, तो जैसे ही हम कार्क हटाएंगे तो इसमें जो हवा यहाँ नीचे है ये ऊपर आ जाएगी और पारा जो है कुछ इस तरह हो जाएगा। मतलब अब जो हमारा संरचना होगी वो कुछ इस तरह हो जाएगी। यहाँ ऊपर जो ये वायु आ गई, यहाँ पे हमारा ये पारा आ गया। ठीक, हमसे पूछा गया अब ये ऊंचाई कितनी होगी, 76 सेंटीमीटर होगी, इससे कम होगी, ज़्यादा होगी या नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ देखिए इसमें निर्वात था। ठीक, निर्वात पे जो 76 सेंटीमीटर दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे अगर हमें इस बिंदु पर अगर हमें दाब बिंदु 1 है और ये बिंदु 2 है, तो दोनों बिंदु द्रव के एक ही तल में है और एक ही तल में स्थित बिंदुओं पर जो दाब होता है वो बराबर होता है। P1 बराबर P2 बराबर रो जी एच के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे एच हमारा 76 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर 1 और बिंदु 2 पर जो दाब है उसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बिंदु 1 पर निकाले। तो बिंदु 1 पर यहाँ ऊपर जो ये वायु भरी है, ये वायु दाब डाल रही थी, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं था। यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ेंगे P, मान लीजिए यहाँ पे भी P0 रख लें हम, यहाँ पे भी दाब P0 था, P0 डैश रख लीजिए, P0 डैश। तो यहाँ पे P0 डैश का मान 0 था, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे निर्वात है, निर्वात में कोई दाब नहीं होता है। तो ये हमारा P1 बराबर P2 बराबर रो जी एच के बराबर ही रहता है, इसीलिए हम इसको सीधे लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे वायुमंडलीय दाब हो गया। अब हमें एच अगर निकालना है तो बिंदु 1 पर अगर हम दाब लें तो बिंदु 1 पर दाब होगा P0 प्लस हमारा यहाँ वायुमंडलीय दाब जो भी होगा, ये वायुमंडलीय दाब नहीं होगा, ये वायु के कारण जो दाब होगा वो दाब होगा। वायुमंडलीय दाब तो बिंदु 1 पर होगा, क्योंकि बिंदु 1 और बिंदु 2 बराबर तल में स्थित है। तो बिंदु 1 पर जो दाब होगा वही दाब बिंदु 2 पर होगा और बिंदु 2 पर जो दाब है वो हमारा वायुमंडलीय दाब है, जिसको हम PATM कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो P1 जो होगा P वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा और P0 ये दाब है जो यहाँ पर हमारा है, वायु के कारण जो दाब लग रहा होगा इस पारे के ऊपर। और उसके बाद P0 प्लस ये रो जी एच लिखेंगे हम, रो जी एच, मान लीजिए एच डैश है, एच डैश। ठीक, तो P यहाँ पे प्लस रो जी एच डैश। तो P वायुमंडलीय में से हम कुछ दाब घटाएंगे, उसके बाद हम रो जी एच लिखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा P1 बराबर P2 था, ये हमारा P2 कितना है, यहाँ P वायुमंडलीय है, तो ये हमारा P एटमॉस्फेरिक के बराबर है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसमें ये लिख सकते हैं रो जी एच बराबर P वायुमंडलीय के बराबर है। तो यहाँ से जो हम एच का मान निकालते हैं वो सीधे वायुमंडलीय दाब के बराबर निकालते हैं, लेकिन हम यहाँ से जो एच का मान निकाल रहे हैं वो वायुमंडलीय दाब से कुछ कम दाब पे निकाल रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एच डैश जो हमारा है वो थोड़ा
कम हो जाएगा h से, और यहाँ से जब हम h निकालते हैं तो वो हमें आता है 76 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से हम जब h डैश लिखेंगे तो वो हमारा 76 सेंटीमीटर से कुछ कम होगा। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक, तो हमारा जो h डैश आएगा वो 76 सेंटीमीटर से कुछ कम आएगा। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प मिलता है। तो नली में पारे की ऊंचाई h डैश होगी 76 सेंटीमीटर से कम होगी, हमारा चौथा नंबर विकल्प सही है। 0 तो होगी नहीं, 76 सेंटीमीटर भी नहीं होगी, और 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी नहीं होगी, 76 सेंटीमीटर से कम होगी। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।